अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन है लेसन नंबर 8, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है जी, सबसे पहले चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। Past perfect tense is used to show that something happened before another action in the past. It can also be used to show that something happened before a specific time in the past. ठीक है, यानी कि अगर इसको हम सम अप करें तो इसका ये मीन आता है कि जो फेल माजी मुकम्मल है, ये कोई भी काम को जो मुकम्मल हो चुका होता है किसी दूसरे काम से पहले, उसको ये शो करता है। ठीक है, अब इसके मीनिंग्स हम देख लेते हैं। पास मीन्स माजी, जो कि गुजरा हुआ वक्त होता है। परफेक्ट मीन मुकम्मल, जो काम मुकम्मल हो चुका हो। ठीक है, एंड टेंस मीन जमाना। अब चलते हैं इसके फॉर्मेशन की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला है, पहचान। उर्दू में जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आते हैं ने के बगैर। ठीक है, और लिया था, लिए थे, ये आते हैं ने के साथ। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे इसने काम खत्म कर लिया था। अब इस जुमले में ने आया है और लिया था आया। ठीक है, इट्स मीन के जो लिया था या लिए थे ये ने के साथ होते। अब एक और जुमला है कि वो काम खत्म कर चुका था। अब इसमें आप देख सुन रहे हैं कि ने नहीं आया। इट्स मीन के जो कहने का मतलब है वो एक ही है, लेकिन जो अंदाज है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब चलते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट है एंड देन हेल्पिंग वर्ब हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड यूज कर रहे हैं, और जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था तो उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया था हैव और हैज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं हैड। देन हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया था। एंड देन ऑब्जेक्ट। अब आपको समझाने के लिए यहाँ पे राइट है कि हैड जो है वो हमने सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ यूज करना है। ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो या वो प्लूरल हो, हमने उसके साथ यूज करना है। जैसे ही, शी, इट नेम है, सिंगुलर है, उनके साथ भी हैड यूज होगा। एंड आई, वी, दे, यू, ये भी प्लूरल है और इनके साथ भी हमने हैड को यूज करना है। चलें अब इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा इजी समझ आ जाएगा। जी, पहला जुमला है हमने खाना खा लिया था। ठीक है, लिया था, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ने के साथ आया है लिया था। ठीक है, अब सब्जेक्ट हमारे पास हम है तो हमने यूज करना है वी। अब हेल्पिंग वर्ब क्योंकि हमारे पास एक ही है तो हमने वो सबके साथ ही यूज करना है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हम यहाँ यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड। अब खा लिया जो उसका वर्ब है उसको कहते हैं ईट, लेकिन हमने यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है तो हमने यूज किया ईटन। इट्स अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ ईट। ईट, एट, ईटन। ठीक है, अब उसने क्या खाया, उसने खाना खाया, तो खाने को हम फूड भी कहते हैं और मील भी कहते हैं। सो प्रॉपर हमारा सेंटेंस हो जाएगा वी हैड ईटन फूड। फूड भी एंड मील भी। ठीक है, दोनों ऑप्शन है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। चले, सेकंड सेंटेंस है वो क्रिकेट खेल चुके थे। अब यहाँ पे चुके थे आया है और ने के बगैर है। ठीक है, हमारे पास जो वर्ब है वो है, सॉरी सब्जेक्ट है वो है। अब हमें कैसे पता लगता है कि ये जो वो की बात हो रही है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? हमेशा पहचान से पता लगाते हैं। ठीक है, पहचान देखते हैं कि थे यूज हुआ, इट्स मीन वो ज्यादा थे। अगर था यूज होता तो इट्स मीन वो सिंगुलर होता। ठीक है, सो वो, दे, और उन्होंने हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड। अब उन्होंने क्या वर्ब किया, उन्होंने खेला। खेलने को कहते हैं प्ले, एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ प्ले इज प्लेड। उन्होंने क्या खेला, उन्होंने क्रिकेट खेली। सो दे हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है जी, चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हैड एंड नॉट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस जो है वो
शो ही नॉट को करता है, यानी कि नफी को करता है वो शो। एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज नहीं है, एज इट इज रहेगी। एंड देन ऑब्जेक्ट। चले यहाँ पे एक सेंटेंस है, उसने सवाल हल कर लिया था। ठीक है, अगेन एक ऐसा सेंटेंस जो कि ने के साथ है और लिया था, उसकी पहचान लिया था। चलें, अब उस जो है वो हम उसको, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम ही भी कर सकते हैं एंड शी भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने शी यूज किया सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमने यूज करना है हैड, और साथ हमने यूज करना है नॉट। सो शी हैड नॉट, अब हल को कहते हैं सॉल्व, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सॉल्व हो जाएगी। सवाल है तो सम। ठीक है, शी हैड नॉट सॉल्व द सम। सेकेंड सेंटेंस है, वो घर नहीं जा चुका था। सो ही हैड नॉट, अब जाने को कहते हैं गो। अब क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गॉन है, तो हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं गॉन, और वो कहाँ जा चुका नहीं था, घर। सो यहाँ पे आ जाएगा टू होम। ही हैड नॉट गॉन टू होम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप मेरी वीडियो, लेसन वीडियो स्पेशली देखते हैं, तो आपने उसको साथ नोट पैड रखना है और आपने उसको राइट करना है। ठीक है, जब आप इसको राइट करेंगे और अपने पास सेव करेंगे, तो आपको इजीली जो है वो समझ भी आ जाएगा और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि सवालिया जुमले हैं। सवालिया जुमले में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं बिफोर सब्जेक्ट। So we are using here had, then subject, then third form of verb, लास्ट में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। आप जब भी यूज करेंगे तो क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है। चलें इसका सेंटेंस करते हैं। क्या वो तस्वीर बना चुका था? ठीक है, सिंगुलर की बात हो रही है, था। सो हमने सब्जेक्ट से पहले हैड यूज करना है, हैड ही। बनाने को कहते हैं मेक, एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ मेक इज मेड। हैड ही मेड, अब उसने क्या बना ली थी, उसने तस्वीर बना ली थी, तो हमने कहा हैड ही मेड द पिक्चर। एंड द लास्ट सेंटेंस, क्या मैंने उससे माफ कर दिया था। ठीक है, ने के साथ आ रहा है और या था, दिया था। ठीक है, हैड आई फॉरगिवन हिम। ठीक है, had helping verb, I subject, forgiven third form of verb, और him जो है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, सो यहाँ पे हमने him लगाया, और ये एक तरह का पोजेसिव केस भी है। ओके जी, आज का लेसन यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में मुझे बताइएगा, और मैं आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। तो जो कमेंट्स डेली मेरी वीडियो पे करते हैं, तो उनका हर वीडियो पे मुझे कमेंट का इंतज़ार होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।